गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त एक बार पुनः आपको ऑनलाइन सेवा देने जा रहा हूं और आज मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों वर्ग। तो ध्यान से बच्चों देखिएगा, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। इस तरीके को जो है बच्चों आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को 2 से 3 बार यदि आप देख लेंगे, तो ज़्यादा नहीं 2 से 3 बार, यदि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को बच्चों अच्छे से देख लेंगे पूरा, तो आपके अंदर का जो डर है वर्ग को लेकर के वो समाप्त हो जाएगा और आप इस वर्ग यानी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने में माहिर हो जाएंगे, हीरो हो जाएंगे बच्चों। तो आइए आपको 0 से हीरो बनाते हैं वर्ग निकालना। तो मान लीजिए जो है बच्चों 1 से लेकर 10 तक तो सभी को वर्ग आता है, उसमें कोई बात ही नहीं है कि आपको बताना पड़े कि 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग ज्ञात करना। 1 से लेकर 10 तक का वर्ग सभी को आता है, तो 2 अंकों का वर्ग निकालना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले 2 अंकों का वर्ग निकालना सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल डरिएगा नहीं, बेहद ईजी है। तो सबसे पहले हम नियर अबाउट 50 जैसे कुछ नियम सिखाते हैं, रूल। चलिए नियम सिखाते हैं, नियम। चलिए नियम आपको एक सिखाते हैं, 50 के आसपास का वर्ग निकालना है। 50 के आस पास का वर्ग ज्ञात करना। बच्चों 50 के आसपास का वर्ग ज्ञात करना बहुत इजी है। यदि आपको दिखे कि 50 के आसपास की कोई संख्या है तो उसका वर्ग जो है कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा। 50 के आसपास का वर्ग, तो 50 के आसपास का वर्ग मतलब समझ लीजिए बच्चों 40 से लेकर के 60 तक। कहाँ तक? 40 से लेकर के 60 तक ये बच्चों 50 के आसपास की संख्या है। किसके आसपास की संख्या हम मान लेंगे? जो क्राइटेरिया है बच्चों 40 से क्या ले लेंगे? 60 तक। अगर हमें 40 से 60 तक का वर्ग ज्ञात करना हो, यानी संख्या दिखे 40 से 60, तो बच्चों हम ये नियम लगाएंगे 50 का। तो 50 के आसपास का अगर वर्ग ज्ञात करना हो तो आधार क्या बनाएंगे? आधार बना लेंगे 25 का। आधार के रूप में क्या बनाएंगे? 25। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। जो हमने लिख दिया है इस बात को अपने माइंड में बैठा लेना है कि 50 के आसपास की संख्या का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना हो तो 50 के आसपास की जो संख्या हमें दिखाई देगी वो 40 और क्या होगी? 60। 40 और 60 के बीच की संख्या को हम 50 के आसपास की संख्या मानेंगे। और आधार क्या लेंगे? 50 का आधा 25। आधार क्या लेंगे बच्चों? 50 का आधा 25 लेंगे। तो 50 का आधा 25 लेंगे। तो बच्चों ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। जैसे मान लीजिए हमें 42 का वर्ग निकालना है। 42 का क्या निकालना है बच्चों? वर्ग निकालना है। तो 42 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो कुछ मत कीजिएगा, पहले तो ये देखिएगा कि 42 जो है 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 8। तो उसे हम 25 में से घटा देंगे। 25 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो बच्चों क्या आता है? 17। 25 में से 8 घटा के लिख देंगे और इसी 8 का हम वर्ग करके लिख देंगे। जितना हमने घटाया है उसी का क्या कर देंगे बच्चों? वर्ग। 8 हटाएं कितना? 64। तो 42 का जो वर्ग होगा बच्चों 1764 हो जाएगा। 42 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1764 हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, एकदम सरल है, माइंड लगाना ही नहीं है। चाहे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 दूनी 16 की 6 हो जाएगा। 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा कि नियम हम आपको बता रहे हैं। भी हम बहुत सारे तरीके आपको बताने वाले हैं। जो आपको पसंद आए बच्चों वो तरीका आप जो है यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप जो है इसको जो है इस तरीके से लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बच्चों है 43, क्या हो? 43 का वर्ग। तो 43 आप देखिए 50 से कितना कम है? 7 कम है। 50 से कितना कम है?
तो आधार हमने क्या लिया है 25 आधार लिया, उसी में से आप घटा, अगर कम है तो घटा दीजिए और ज़्यादा है तो जोड़ देना है। 7 कम है 50 से, ये 7 कम है तो जितना कम है उतना हम घटाएंगे 25 में से, तो घटाएंगे बच्चों कितना आएगा 18, और उस जितना हमने घटाया है, क्या घटाया है 7, उसी का वर्ग करके पीछे लिख देंगे 7 सता 49। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बेहद सरल तरीके से जो है सवालों के जवाब हमें मिलना शुरू हो गए हैं। तो आइए कुछ और लिखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए जो है आपके पास हो जो है 49 हो, कितना हो बच्चों 49, और इसी का हमें क्या निकालना है वर्ग निकालना है। तो 49 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो आप देखिए 50 से कितना कम है 1 कम है, तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। उसी 1 का वर्ग हम करेंगे, उसी 1 का वर्ग, 1 का वर्ग होता है 1, लेकिन यहाँ जो लिखना है 2 अंकों में लिखना है। कितने अंकों में लिखना है बच्चों 2 अंकों में लिखना है। जो पीछे संख्या लिखी जाएगी वो 2 अंकों में लिखी जाएगी, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए हमें 52 का जो है वर्ग लिखना है, तो बच्चों कुछ करना नहीं है, ये 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब हो जाएगा प्लस, है ना, 25 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 27। इसी 2 का वर्ग करके हम लिखेंगे, 2 का वर्ग करके लिखेंगे, 2 दूना होता है 4, लेकिन 2 अंकों में लिखना है, तो अगला अंक आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सीखा जो है 50 के आसपास की संख्या का वर्ग करना हमने सीख लिया बच्चों। जो है 50 के आसपास की संख्या का वर्ग हमने सीख लिया। आइए बच्चों जो है मान लीजिए हमें जो है 57 का वर्ग निकालना हो, तो कुछ करना नहीं है बच्चों, 50 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 25 में 7 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा बच्चों 32 हो जाएगा। जितना आपने जोड़ा है उसी का वर्ग करके पीछे लिखना है 7 सता 49, तो आपका 32 49 जो है इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो है सीख रहे हैं बच्चों, क्या सीख रहे हैं वर्ग ज्ञात करना। मान लीजिए 59 है, अब 59 जो है बच्चों जो है 50 से कितना ज़्यादा है 50 से ज़्यादा है बच्चों 9 ज़्यादा है, तो 9 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इसी 9 का वर्ग करके यहाँ लिख देना है बच्चे, जो है 9 9 क्या हो जाएगा 81, 34 81 59 का वर्ग होता है। इस प्रकार से बच्चों हमने सीखा जो है 50 के आसपास की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब बच्चों नियम हम 2 सीखेंगे, बस 2 ही नियम पर पूरा वर्ग खत्म है बच्चों, ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। तो आइए जो है नियम नंबर 2 सीखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है 100 के आसपास, 100 के आस पास संख्या का वर्ग ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, अगर 100 के आसपास की संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो 100 के आसपास बच्चों हो जाएगा 90 से 110 ले लीजिए, 90 से 110। तो 90 से 110 तक की अगर संख्या आपको दिखे तो उसका वर्ग जो है इस नियम से बच्चों हम सेकंडों में निकाल सकते हैं, बिना कोई ट्रिक, बिना कोई सहायता से जो है हम, बिल्कुल आसान है। तो आधार के रूप में क्या लेंगे बच्चों, आधार के रूप में लेंगे दी गई संख्या, दी गई संख्या। आधार के रूप में यहाँ होगी दी गई संख्या, जो संख्या दी जाएगी उसी को हम आधार मान लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चों 91 है, इसी का हमें क्या निकालना है वर्ग निकालना है। अब इसी का अगर हमें वर्ग निकालना है तो बातों को समझते जाइएगा, आधार के रूप में यही संख्या हो जाएगी। अगर 100 से देखना है कि कम है कि ज़्यादा है, 100 से क्या है ये कम है, कितना कम है 9 कम है, तो 91 में से 9 आप घटा दीजिए, जो संख्या है उसी संख्या यानी दी गई संख्या। आधार के रूप में क्या लेंगे दी गई संख्या। इस बात को जरूर आप ध्यान देंगे कि
कि आधार के रूप में हम क्या लेंगे, दी गई संख्या लेंगे। तो हमारे पास जो संख्या दी गई है बच्चों 91 दिया गया है, इसी का हमें वर्ग निकालना है। अब ये देखेंगे कि 100 के आसपास की संख्या है, तो 100 से कितना कम है, ये 9 कम है। तो 9 घटाएंगे जब, तो 9 जब इसमें से घटाएंगे तो बच्चों हो जाएगा 82। कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, है ना, 82 हो जाएगा। आप देखिए अगर इसमें से 9 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 82 हो जाएगा, 82 8 90 91। अब जो आपने घटाया, कितना घटाया बच्चों, 9 घटाया है। इसी 9 का बच्चों यहाँ वर्ग लिख देंगे, 9 9 81। तो 91 का जो वर्गमूल संख्या यानी वर्ग संख्या होगी, 91 का जो वर्ग होगा बच्चों 82 81 हो जाएगा, यानी 8281 हो जाएगा। जैसे एक बार चेक कर लेते हैं, 9 का वर्ग होता है, 1 का वर्ग होता है 1 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, 9 9 81 82 सही है। तो इस प्रकार से जो बच्चों हम 90 से लेकर 110 तक की जो भी संख्या है, यदि हमें इसका वर्ग निकालना हुआ तो हम आसान तरीके से जो है संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 94 का निकालना, 94 का निकालना है, तो कुछ करना नहीं है बच्चों, जो है 90 से कितना कम है, ये 6 कम है, 90 से 6 कम है। तो संख्या वही लेंगे, दी गई संख्या, 6 घटा देंगे, और जब 6 इसमें से घटाएंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा ये 88। कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। जो आपने घटाया है उसी को वर्ग करके पीछे, उसी का वर्ग करके पीछे लिख दीजिए 36। जो पीछे संख्या लिखी जाती है बच्चों 2 अंकों में लिखी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। और 6 का वर्ग 2 अंकों में है, ये है, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास जो है आ जाए 97 का वर्ग, किसका वर्ग आ जाए, 97 का आ जाए। तो अगर 97 का आता है बच्चों तो क्या करना है हमें, जो है 97 जो है 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो 97 में 3 आप घटा दीजिए, जब 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 94 हो जाएगा, और इसी 3 का वर्ग करके पीछे लिख देना। 3 त्रिक कितना होता है, 9, 2 अंकों में है नहीं, तो ये 0 लगा करके इस प्रकार से बच्चों जो है हम वर्ग निकालेंगे, 100 के आसपास की संख्या का निकालेंगे। आइए सीखते हैं और भी। चलिए भाई, मान लीजिए आपके पास जो है 111 हो। अब ध्यान से बातों को समझते जाइएगा, 111 है तो 111 है, 100 से कितना अधिक है बच्चों, 11 ज़्यादा, 110 के अंदर ही चलना है। मान लीजिए 109 हो तो 100 से कितना ज़्यादा है बच्चों, 9 ज़्यादा है, तो 109 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। इसी 9 का वर्ग करके यहाँ लिख देंगे, 9 9 81, है ना। इजी बच्चों, बिल्कुल इजी है। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके उत्तर सेकंडों में बनना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास हो 107 हो और इसका वर्ग निकालना हो, तो आधार वही संख्या लेंगे जो संख्या दी गई है, और 7 ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, 114 हो जाएगा, और इसी 7 का वर्ग करके यहाँ 49 लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस 50 के आसपास की संख्या का वर्ग और 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। आइए सीखते हैं बच्चों, जो है मान लीजिए नियम 3 सीख लेते हैं। यदि संख्या के अंत में 5 हो, संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो, 5 है, यदि संख्या के अंत में 5 लिखा हो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 15 हो, 15 का वर्ग हर कोई जानता है 225, लेकिन अगर आपको मान लीजिए नहीं याद है तो क्या करेंगे, संख्या के अंत में यदि 5 आए और उसका वर्ग हमें ज्ञात करना हो तो आखिरी संख्या का, अंतिम संख्या का वर्ग कर दीजिए। अंतिम संख्या का वर्ग क्या होता है, 5। अंतिम संख्या क्या है, 5 है, 5 का वर्ग होता है 25, हर कोई जानता है 5 का वर्ग 25। और जो आगे की संख्या दी गई है इसे हम इससे बड़ी वाली संख्या, 1 से बड़ी क्या है, 2, इन दोनों का गुणा करके बच्चों यहाँ लिख देंगे।
ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम सीख रहे हैं। 15 के बाद जो है जिसके अंत में 5 आए होता है 25। क्या होता है? 25 होता है। अब 25 का वर्ग हमें निकालना है तो इसे 2 भागों में बांट लीजिए, इकाई को अलग बाकी को दहाई में ले लीजिए, यानी अलग संख्या में ले लीजिए। इसका 5 का यानी अंतिम अंक का वर्ग कर दीजिए 25। 2 से बड़ी संख्या क्या होता है? 3, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। अब 25 का वर्ग हर किसी को याद है 625 होता है। आगे मान लीजिए हमें ज्ञात करना हो 35 का वर्ग। किसका वर्ग ज्ञात करना हो? 35 का। तो 5 का वर्ग करके लिख दीजिए 25 और 3 से एक बड़ी संख्या ले लीजिएगा 4, 3 चौका 12, तो ये 35 का वर्ग बन जाएगा। मान लीजिए हमें बच्चों 45 का वर्ग ज्ञात करना हो। किसका वर्ग ज्ञात करना हो? 45 का, यानी वो संख्याएं ली जा रही हैं जिनके अंत में क्या आता हो? 5 आता हो, 5 आता हो। तो बच्चों क्या करना है? 5 का वर्ग लिखेंगे आप 25। 5 का वर्ग क्या लिखेंगे? 25। 4 से एक बड़ा अंक, 4 से बड़ी संख्या क्या है? 5 है, तो दोनों का गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20। मान लीजिए आपका ये 55 हो, इसका वर्ग निकालना हो तो 5 का वर्ग क्या लिखेंगे? 25। 5 से एक बड़ा अंक 6, 6 पंचे 30, इनका दोनों का गुणा करा के लिखना है ना। मान लीजिए आपके पास हो 65 हो, इसका वर्ग करना है तो 5 हम क्या कर देंगे? 25 कर देंगे। 6 से बड़ा अंक क्या है? 7 है, और इसका गुणा करेंगे 6 सते 42, या आप यहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपने सीखा जो है बच्चों वर्ग ज्ञात करना। किसका वर्ग ज्ञात करना सीखा? जिसके अंत में क्या हो? 5 आता हो। अब मान लीजिए 5 आता हो तो अब इस प्रकार से आपने जो है सीखा। जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे दिया गया हो, 115 दिया गया हो, तो आपको कुछ करना नहीं है बच्चों, 5 का वर्ग 25 ही लिखना है। और 11 से एक बड़ा अंक क्या होता है? 12। इन दोनों को आपको जो है गुणा करा करके लिखना है। तो 11 और 12 का जब आप गुणा कराएंगे तो आप देखिए 11 दूनी क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22 के हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, कैरी 2 आ जाएगी। 11 एक कम 11 2 कितना हो जाएगा? 13, यानी 132 आ गया। तो बिल्कुल बच्चों जो है डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको जो है 45 का ना निकाल करके जो है 145 का निकालना हो। किसका निकालना हो? 145। तो 5 का वर्ग क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। 14 से एक बड़ा अंक क्या होता है? 15 होता है। अब इनका गुणा करा के आगे लिख देंगे। 15 चौका 60 के क्या होता है? 0 आता है। कैरी क्या मिलेगी? 6 मिल जाएगी। और 15 एक कम 15 हो जाएगा, 15 6 कितना हो जाएगा? 21, यानी 210। इस प्रकार से जो है बच्चों हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं यदि उसके अंत में क्या आए? 5 आए। यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग ज्ञात करने का बच्चों ये तरीका है। बिल्कुल डरना नहीं है। मान लीजिए आपके पास ये 55 ना दे करके बहुत बड़ा अंक दे दिया जाए, इसे मान लीजिए 25 और 5 दे दिया जाए। इस प्रकार से अगर दे दिया जाए तो कुछ करना नहीं है बच्चों। जो है 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है, बिल्कुल आप जानते हैं। 25 से एक बड़ा अंक क्या होता है? 26, इनका गुणा करा लीजिए। 25 छक्का क्या हो जाएगा बच्चों? 150 होता है। 25 चौका 25 छक्का 150। 150 में 0 लिखेंगे, कैरी के रूप में क्या लिखेंगे बच्चों? 15 लिख लेंगे, कैरी के रूप में 15 लिखेंगे। 25 दूना 50, 50 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65, यानी 650 इसके सामने लिख देंगे। इस प्रकार से बच्चों हमने सीखा जो है जिसके अंत में 5 आता हो उसका जो है वर्ग ज्ञात करना हमने सीख लिया है। आइए बच्चों कुछ और सीखते हैं, है ना, कुछ और वर्ग सीखते हैं। नियम नंबर 4 सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिसके अंत में क्या आए? 0 हो। जिसके अंत में क्या हो? 0 हो और उसका वर्ग ज्ञात करना हो तो कुछ करना नहीं है। 0 है बच्चों जो है तो करना कुछ नहीं है। 0 है तो 0 यानी इसकी घात क्या है? 2, तो 2 कर दीजिए, 2 0 लगा दीजिए। और 1 का वर्ग कर दिए। 1 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 1 होता है। 1 का वर्ग क्या होता है? 1, यानी 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 20 का वर्ग हर कोई जानता है बच्चों, 20 का वर्ग क्या होता है? 400 होता है। तो 1 0 है, 1 का 2 से गुणा, 1 0, संख्या में 0 कितना है? 1, 1 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 0 बन जाएगा, है ना। और 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। अगर हमें 30 का वर्ग निकालना हुआ, ठीक,
तो 2 जीरो लिखेंगे, क्यों? जीरो की संख्या 1 है, इसका 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2 आ जाएगा, यानी 2 जीरो, और 3 का वर्ग 3 त्रिक का क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसे लिखा हो, 100 का वर्ग लिखा हो, अब देखिए कितने जीरो हैं? 2, 2 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो यानी 4 जीरो लगा दीजिए आप। 4 जीरो लगाएंगे यानी 4 जीरो, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो, यानी जिसके अंत में जीरो आता हो, है ना, तो कुछ करना नहीं। कितने जीरो हैं? 3, 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो 6 जीरो बना दीजिए आप, है ना, 6 जीरो बना दीजिए। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है सीख लिया बच्चों है जीरो का, जिसके अंत में जीरो आता हो उसका वर्ग ज्ञात करना। मान लीजिए हमारे पास बच्चों जो है 7 लिखा हो और इस प्रकार से जो है इस पर जीरो लगे हुए हों, यानी 7000 का वर्ग ज्ञात करना हो। कितने जीरो हैं बच्चों? 3, 3 का गुणा 2 से, तो 3 जीरो है, इनका गुणा 2 से 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो इसका मतलब हमें 6 जीरो बनाना है, 4 है ना, 6 जीरो बनाना है, और 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने सीख लिया जो है जीरो का वर्ग ज्ञात करना। आइए कुछ और सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब तो हमने आपको 4 नियम बता दिया है। 4 नियम के बाद बच्चों 5वां नियम आपका है, जो 5वां नियम है, अगर 1 आए बच्चों, 1 का वर्ग करना हो, 1 का वर्ग पूछा गया प्रश्न है, 1 का वर्ग 1 होता है। 11 का अगर बच्चों वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है? 11 का वर्ग करना है, ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। 11 का वर्ग करना हो तो कुछ करना नहीं है, गिनती गिनो, 1 2 1 2 और फिर घटते क्रम में 1। तो वैसे भी आप जानते हो 11 का वर्ग 121 होता है। अगर मान लीजिए 3 बार 1 1 हो, इसका वर्ग ज्ञात करना हो तो 1 2 3, कितने 1 है? 3, तो 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3, इसको घटते क्रम में, जब 3 यानी जितनी गिनती जितनी बार 1 है उतनी बार तक गिनती लिखना है, इसके बाद घटते क्रम में 2 1। अगर मान लीजिए आपके पास 4 बार 1 है तो 1 2 3 4, घटते क्रम में 3 2 1। बच्चों ये इसके उत्तर हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 5 बार 1 हो तो क्या करना है? 1 2 3 4 5। अब कितना भी बार 1 हो कोई मतलब नहीं है, हम जो है 1 वाले संख्या का वर्ग बच्चों सीख चुके हैं। तो 5 के बाद घटते क्रम में 4 3 2 1। इस प्रकार से बच्चों जो है हम सीखते हैं, यानी 5 नियम हमने आपको सिखाया। यदि 5 नियम आप बच्चों अच्छे से कंठस्थ करेंगे तो ज़िंदगी में आप कभी वर्ग से जो है फुर्सत पा जाएंगे, यानी वर्ग आपको जो है बच्चों कंठस्थ हो जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप डरेंगे नहीं। आइए बच्चों कुछ और सीखते हैं जो अपवाह है, यानी नियम से हटकर जो कार्य करते हों, है ना, नियम से हटकर जो कार्य करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको जो है बच्चों निकालना है, आपको मान लीजिए निकालना हो 33 का वर्ग। किसका वर्ग निकालना हो? 33 का। तो कुछ करना नहीं है बच्चों, ध्यानपूर्वक बातों को समझिएगा। 33 का वर्ग निकालना है तो अब देखिए करना क्या है, 3 का वर्ग कर दिए, 3 त्रिका क्या होता है? 9, 2 अंकों में लिख दीजिए। पीछे वाला बच्चों 2 ही अंकों में होगा, और फिर 3 का वर्ग लिख दीजिए आप 9, है ना। या आप ऐसे ना करके ऐसे भी लिखा सकते हैं। 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 2 अंकों में लिखना है, 9 हो गया, 0 9। गुणा कर लीजिए आपस में, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 के 8, कैरी कितना हो जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। और 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 और 1 जोड़ देंगे 10। तो बच्चों 33 का जो वर्ग हो जाएगा 10 809 हो जाएगा। मान लीजिए हमें जो है 64 का वर्ग ज्ञात करना हो। किसका वर्ग ज्ञात करना हो? 64 का। तो 64 का वर्ग अगर हमें ज्ञात करना हुआ बच्चों तो 4 चौक कितना लिखेंगे? 16 लिख देंगे, है ना। 4 चौक कितना लिख देंगे? 16 लिख देंगे, 16 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, 33 का एक बार देख लेते हैं। 33 और 33, 3 त्रिका हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9,
9 हो जाएगा, 9 9 18 के 8 हो जाएगा। थोड़ा बच्चों गलत हो गया, वहाँ 0 नहीं लेना चाहिए था। 33 में जो है ध्यान दीजिएगा, 33 में 2 अंकों में नहीं रखना चाहिए था। अब ध्यान दीजिएगा 3 का वर्ग करेंगे बच्चों, इसे आप 2 पार्टों में बांट कर भी सवाल को लगा सकते हैं। 3 का वर्ग बच्चों 9 लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दीजिए। अब देखिए तीनों का आपस में गुणा, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 के 8 लिख दीजिए बच्चों। कैरी कितना आया 1, 3 त्रिका 9, ये कितना हो जाएगा 10, 10 89 ही 33 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो वहाँ हमने 2 अंकों में ले लिया था, 2 अंकों में, इस नियम में 2 अंकों में नहीं लेना है। इस नियम में बच्चों जैसे का तैसे लिखना है, कैरी एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देनी है। अब मान लीजिए हमें 64 का करना हुआ तो कुछ करना नहीं है, 4 इसे 2 भागों में बांट लेंगे, इकाई को अलग कर लेंगे, बाकी बची को दहाई में ऐड करेंगे। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 के क्या हो जाएगा 6, कैरी कितना हो जाएगा 1। अब आपस में गुणा कराएंगे, 6 चौक 24 और 24 दूना हो जाएगा 48, 48 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49, कैरी हो जाएगा 4। 6 का वर्ग करेंगे, 6 36 हो जाएगा, 36 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 96 इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। इसे हम एक तरीके से और लगा सकते हैं बच्चों। वो कौन सा तरीका है हमारे पास जो है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसे एक तरीके से और लगा सकते हैं, दूसरा तरीका है, अगर हमें बच्चों को लगाना हुआ तो 3 त्रिका क्या लिख देंगे 9। अब यहाँ हम 2 अंकों में लेंगे और यहाँ आपका हो जाएगा 3 त्रिका क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, है ना। इसके बाद इनका आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो जब इनका आपस में गुणा करेंगे पीछे से 1 अंक छोड़ करके ऐड कर देंगे, तो 9 हो गया, 8 हो गया। देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 9 1 कितना हो गया 10। दोनों में कोई अंतर है नहीं, अंतर है। यानी ये जो हमने पहले लॉजिक लगाया था ये वाला है बच्चों। इसका एक दूसरा भी तरीका है, हम चाहें तो इसको जो है दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका आपका ये हो गया और इसे दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। तो 4 का वर्ग करेंगे 16 लिखेंगे, 6 का वर्ग करेंगे 36 लिखेंगे और फिर इनका आपस में गुणा करके बच्चों नीचे 1 अंक छोड़ करके लिख देंगे। देखिए 4 दूनी 8, 8 6 क्या लिखेंगे बच्चों 48 लिख देंगे, बस ऐड कर लेंगे। 8 1 9 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, ये आपका उत्तर आ गया। तो ऐसे भी आ गया। और जो हमने यहाँ रूल लगाया बच्चों, वो रूल आपका ये है, ये रूल आपका है। अगर आप इसे ए मानते हैं, इसे क्या मानते हैं बी मानते हैं, तो अगर आप इसे ए मानते हैं और इसे आप बी मानते हैं तो बिल्कुल बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसे कह लीजिए ए और इसे कह लीजिए आप बी कह लीजिए। तो अगर ए और बी कहते हैं तो ए स्क्वायर है और यहाँ आपका 2ab है और आपका ये क्या है बी स्क्वायर है। कैरी एक दूसरे को क्या कर देंगे ट्रांसफ़र कर देंगे, कैरी एक दूसरे को क्या कर देंगे ये ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कुछ आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो है आपके पास जो है ना 50 के आसपास की संख्या हो ना 100 के आसपास की संख्या हो। अगर 50 और 100 के आसपास की संख्या नहीं है तो क्या आप उसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे? काहे नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो आइए मान लीजिए हमारे पास 76 हो, क्या हो 76 हो, तो डरना नहीं बच्चों, बिल्कुल इसे आसान तरीके से हम लगा सकते हैं। यदि हमारे पास 76 हो तो ये तो ना 50 के आसपास की संख्या है ना तो 100 के आसपास की संख्या है। तो जब 50 और 100 के आसपास की संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इस बात को सीखते हैं। अब आप देखिएगा कुछ करना नहीं है, इसे आप 2 भागों में बांट लीजिएगा, है ना। इसे आप 2 भागों में क्या करिएगा बांट लीजिएगा। तो 6 है तो 6 का वर्ग करिएगा 36 लिख दीजिएगा और 7 का वर्ग करके 49 लिख दीजिएगा। बस कुछ करना नहीं है, बशर्ते ध्यान ये रहे कि पीछे वाला जो संख्या लिखी जाए 2 अंकों में लिखी जाए, है ना। अब आपस में इनका क्या करा दीजिएगा गुणा करा दीजिएगा। जैसे 6 दूना 12, 12 7 कितना हो जाएगा 84, 1 अंक छोड़ करके लिख दीजिएगा। बस इसी को ऐड कर लीजिए, 6 हो गया और 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, 9 8 कितना हो गया 17 हो गया और 4 1 5 हो गया 57। 76 आपका क्या आ जाएगा वह संख्या आ जाएगी। ये संख्या आपको जो है वर्ग में मिलेगी। अब 76 का वर्ग हो जाएगा 5776 हो जाएगा। अब मान लीजिए संख्या ना तो 50 के आसपास की है ना तो 100 के आसपास की है। जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो बच्चों 27 का वर्ग, किसका निकालना होगा 27। क्या ये 50 के आसपास की है, क्या ये 100 की नहीं। तो अब अगर हमें निकालना हो तो 7 7 क्या लिखेंगे 49 लिखेंगे। इसे 2 खंडों में तोड़ लेंगे
49 लिखेंगे। 2 का वर्ग लिखेंगे 4। अब 2 का वर्ग जो 4 है 2 अंकों में नहीं लिखना है, एक ही अंक में, कि पीछे वाला संख्या जो है 2 अंकों में। गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी क्या हो जाएगा 28। एक पीछे से एक अंक छोड़ करके जोड़ दीजिए। 9 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया, और 4 2 कितना हो गया 6, 6 कितना हो गया 7। तो 27 का वर्ग हो जाएगा 729। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 7 49 के 9, 49 के 9 हो जाएगा, कैरी हो जाएगी 4, और 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, 32 के 2 कैरी 3, और 2 दूना 4 3 7। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आपने बच्चों सीखा जो है 50 के आसपास की संख्या का वर्ग, 100 के आसपास की संख्या का वर्ग, जिसके अंत में 0 आता है उसका वर्ग, जिसके अंत में 5 आता है उसका वर्ग, यानी 1 1 का वर्ग आपने सीखा। और ऐसी भी संख्या का वर्ग निकालना आपने सीख लिया, ना तो 50 के आसपास की हो, ना तो 100 के आसपास की हो। जैसे मान लीजिए बच्चों कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारे पास हो 83, ना तो ये 50 के आसपास की है और ना ही तो 100 के आसपास की है। तो अब देखिए 3 का वर्ग होता है 9, तो लेकिन कितने अंकों में लिखना है 2 अंकों में लिखना है, पीछे वाले को 2 अंकों में। 8 8 64 बिल्कुल लिख दीजिए, है ना। अब आपस में गुणा करा लीजिए, 3 अंक हैं 8 3 2, इनका आपस में गुणा करा के नीचे से एक अंक छोड़ के, पीछे से एक अंक छोड़ के लिख दीजिए। जैसे 8 दूनी 16, 16 32 16 3 48। देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और 8 6 48। आप जोड़ दीजिए, 9 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया 6, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने बच्चों जो है सीखा पूर्णतः वर्ग ज्ञात करना, अलग अलग प्रकार की संख्याओं का जो है बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बेहतर समझ में आया होगा। यदि वीडियो को 1 से 2 बार आप देखते हैं तो आपको ये बातें जो है बच्चों कंठस्थ हो जाएगी, कहीं से अलग से नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद बच्चों।